तो इससे पहले वाले तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि बीएमआर क्या होता है। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये सेकंड वीडियो आप मत देखो, क्योंकि जब तक कि आपको वो वाला क्लैरिटी नहीं आएगा दूसरा वीडियो देखने का कोई मतलब है नहीं। तो ये जो चैप्टर है ये है टाइप ऑफ डाइट चार्ट्स के बारे में। तो अलग अलग बॉडी के हिसाब से हमने बीएमआर समझ लिया, अलग अलग बॉडी के हिसाब से अलग अलग गोल के हिसाब से डाइट चार्ट होता है। तो अगर आपको वेट को गेन करना है, मसल गेन करना है, तो उसके लिए एक अलग डाइट आता है। अगर आपको फैट लॉस करना है तो उसके लिए डाइट अलग आता है। अगर आपको बॉडी मेंटेन करना है तो उसके लिए अलग आता है। तो अलग अलग बॉडी के गोल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग आपका जो डाइट है वो आपको चूज़ करना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि जब मेरा मन करता है, मुझे अगर वेट लॉस करना है, जैसे मैं अभी ट्रांसफॉर्मेशन पे हूँ, तो जब मेरा मन करता है कि फ़ैट लॉस करना है तो मैं फ़ैट लॉस पे आ जाता हूँ। जब मेरा मन करता है गेन करना तो मैं गेन कर लेता हूँ। दैट इज़ वेरी सिंपल फॉर मी, बिकॉज मेरे को ये टाइप ऑफ डाइट चार्ट्स पता है कि कौन से डाइट चार्ट को अभी इंट्रोड्यूस करना है सिचुएशन पे, वो टाइप का गोल अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। कुछ लोग जो है लेमन वाला डाइट ट्राई करते हैं, सुबह सुबह लेमन वाटर लो, आपका फ़ैट लॉस होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं मैंने ये टाइप का डाइट फॉलो किया, वो डाइट से मेरे को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, तो आपको भी वो दे देते हैं और फिर आप भी वो डाइट फॉलो करना शुरू करते हो पर रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो कुछ आप ये जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें करते हो, अलग अलग लोगों को फॉलो करके अलग अलग चीज़ें ट्राई करना, ये जो है एक वेस्ट ऑफ टाइम है और इसमें आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे और आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा और गिव अप भी बहुत आप जल्दी कर सकते हो। तो ये जो जोन डाइट या लो कार्ब्स डाइट या जो भी टाइप की डाइट मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे साइंटिफिक है। आपकी बॉडी जिस तरीके से काम करती है उसके बेस के ऊपर ही ये सारे जो डाइट चार्ट्स है वो बने। तो सबसे पहले जो डाइट चार्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है जोन डाइट के बारे में। तो एक्चुअली ये जोन डाइट क्या होता है? तो जोन डाइट एक बहुत अच्छा डाइट है अगर आपको आपका बॉडी वेट जो है या मसल जो है मेंटेन करना है और आपको ना तो गेन होना है ना तो आपको बॉडी जो है आपका फैट या वेट लॉस करना है, आपको सिर्फ मेंटेन रखना है अपने आप को। तो ऐसे टाइम पे आप जोन डाइट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अब ये जो जोन डाइट है ऐसा, इसमें होता क्या है कि आपका जो बॉडी है वो ना गेन होता है, आपका फैट ना कम होता है। तो ऐसे क्यों होता है? तो नंबर वन रीज़न है कि ये जो डाइट है, इस डाइट में आपके जो मैक्रोज है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन बोलते हैं, तो ये तीन चीज़ों की वजह से ही हमको पूरा जो फूड का पोर्शन है प्रॉपर तरीके से मिलता है। तो ये जो जोन डाइट के अंदर होता है इसमें सारे जो न्यूट्रिएंट है वो इक्वल होता है। एक एग्जांपल 30-30-30 हम करो या 32%, 33% से हम अगर काउंट करेंगे तो सारी चीज़ें इक्वल होती है जोन डाइट में। आपका इसमें ना फैट गेन होगा ना आपका जो वेट है कम ज़्यादा होने के कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा टाइप का जो डाइट आता है वो हो गया हमारा लो कार्ब्स डाइट। तो लो कार्ब्स डाइट में एक्चुअली क्या होता है, ये बड़े बड़े एथलीट्स जो है काफ़ी टाइम तक यूज़ करते हैं। तो वो एथलीट्स क्या करते हैं एग्जैक्टली वो ये डाइट जो जोन डाइट होता है इसके अंदर उसका जो कार्बोहाइड्रेट्स रहता है वो कम रहता है। मतलब इसमें कार्ब्स जो आप खाते हो जैसे चपाती हो गया, राइस हो गया, या आप स्वीट पटाटे खाओ, जो भी कार्ब्स वाली चीज़ें हैं वो बहुत कम रहती है, अप्रॉक्सीमेटली 25% के आसपास। इसमें जो प्रोटीन इंटेक है वो हाई होता है, जिससे आपका जो मसल है वो ग्रो होते रहता है और आपका जो फैट है वो बर्न होते रहता है। तो अगर आपको लॉन्ग टाइम तक आपका बॉडी मेंटेन करना है और आपको जो बॉडी आपने बनाई है उसको मेंटेन करते हुए आपका फ़ैट भी लॉस करना है, तो आप जो है लो कार्ब्स डाइट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे टाइप का डाइट लेते हो तो आपका फ़ैट लॉस होना बहुत जल्दी नहीं होगा। एक 10 से 15 दिन 20 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट दिखना शुरू हो गए, बट ये आप लॉन्ग टाइम तक करते जाओगे, कर सकते हो। सो एक्चुअली ये डाइट है ना, मैं भी काफ़ी, मैं 1 साल 2 साल, मेरे को अगर आप 2-2.5 साल भी बोले तो मैं ये फॉलो करता हूँ, जिसमें मेरा कार्बोहाइड्रेट बहुत हाई नहीं रहता और मैं हमेशा अपने वेट में ज़्यादा गेन नहीं करता हूँ, मेंटेन ही रहता हूँ। तीसरा जो डाइट आता है वो है कीटो डाइट। कीटो डाइट काफ़ी ट्रेंड में इससे पहले चला और काफ़ी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स कीटो डाइट से लिया। कीटो डाइट एक्चुअली होता क्या है? कीटो डाइट एक जो है फैट बेस्ड डाइट है, जहाँ पे आप आपकी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे आप चपाती राइस वगैरह खाते हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलता है, वो आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है।
तो ये जो कीटो डाइट होता है, इस डाइट में आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो टोटली आप स्टॉप करते हो, सिर्फ पॉइंट जो है 5% जो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो। तो इसमें आपका जो बॉडी में फ़ैट है स्टोर, आप उसको एक्चुअली यूज़ करते हो फ़ैट बर्न करने के लिए। तो इसके लिए आपको ज़्यादातर फ़ैट ही खाना पड़ता है, हेल्दी फ़ैट। जब आप हेल्दी फ़ैट खाते हो तब आपके बॉडी जो है सोर्स ऑफ एनर्जी चेंज कर कर पूरा जो है आपका फ़ैट जो है लॉस होना शुरू होता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो डाइट है ये उतना हेल्दी डाइट नहीं है, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो नहीं कर सकते हो। आप अगर ये डाइट 1 या 2 हफ्ते करो तो ही ये बेटर होता है। अगर आप इसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करो तो आपको बहुत सारे हेल्थ इशू हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज़ भी बहुत होते हैं लोग। आप ये जो कीटो डाइट है इसके साथ, तो कीटो डाइट को आप ज़्यादातर अवॉइड करो। अगर आप चाहो तो 1 हफ़्ता, 2 हफ्ता, उससे ज़्यादा आप फॉलो इसको नहीं कर सकते हो। आपका मसल लॉस भी होगा और बहुत सारे आपके हार्मोनल चेंजेस भी बॉडी में आ जाएंगे। तो आप जितना हो सके कीटो डाइट को अवॉइड करो। एक और चीज़ कीटो डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, और आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से डेडिकेट होना एक पर्टिकुलर चीज़ के टुवर्ड्स बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी चीज़ें फॉलो करना है जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे रहे और बहुत सिंपल भी रहे। लेट्स टॉक अबाउट हाई कार्ब्स डाइट। तो हाई कार्ब डाइट्स में क्या होता है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स लेवल है इसमें काफ़ी हाई रहता है। तो जब भी आप गेन करना चाहते हो, अगर कोई स्लिम है ग्रुप में या किसी को वेट बढ़ाना है, तो ऐसे टाइप के पर्सन को जो है हाई कार्ब्स डाइट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि इस डाइट के अंदर आप ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक करोगे, जिससे आपका जो मसल ग्लाइकोजन है वो हमेशा फुल रहता है और आप कंटिन्यूसली जो आपका वेट है वो शूट अप होते रहता है। तो एनर्जी लेवल भी आपकी हाई रहेगी, बहुत ज़्यादा आप वर्कआउट कर पाओगे, बहुत ज़्यादा आप लिफ्ट कर पाओगे। ऐसे टाइम पे जब आप हाई कार्ब्स को इंट्रोड्यूस करते हो तो ये स्ट्रेंथ लेवल आपका चेंज होता है और मसल का साइज़ आपका बढ़ता जाता है। उसके बाद मैं बात करूँगा वो है कार्ब साइकिलिंग के बारे में। तो कार्ब साइकिलिंग एक्चुअली काफ़ी टेक्निकल चीज़ है। ये जो जोन डाइट आपको मैंने बताया है, जो लो कार्ब्स वाला डाइट है या जो हाई कार्ब्स है, ये डे बाय डे चेंज होता है। मतलब एक दिन आप लो कार्ब्स या नो कार्ब्स करते हो, जैसे एक दिन आप कीटो करते हो, एक दिन आप जो है हाई कार्ब्स वाला डाइट लेते हो, एक दिन आप जो है लो कार्ब्स वाला डाइट लेते हो। तो ऐसे 3 दिन का साइकिल होता है। ये एक्चुअली जब आपका बॉडी प्लेटो हिट करता है, जब आपको बॉडी ने रिजल्ट देना बंद कर दिया, तब ये कार्ब साइकिलिंग को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। वो टाइम पे आपका जो फैट परसेंटेज है 10-12 के आसपास होना चाहिए। तब अगर आप ये इंट्रोड्यूस करते हो तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ आप नॉर्मल डाइट फॉलो करके भी आपको रिज़ल्ट आराम से मिल सकता है। जो लो कार्ब्स हो गया, ये तो सबसे बेस्ट होता है फ़ैट लॉस के लिए। अब हम बात करेंगे जो फाइनल है वो है हमारा इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो ये जो इंटरमीडिएट फास्टिंग वाला डाइट होता है, काफ़ी ये भी ट्रेंड में है कि जिसमें आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले लेते हो, फिर दिन भर आप जो है आपकी बॉडी को फोर्स करते हो जो बॉडी में स्टोर फैट है उसको यूज़ करने में, और जैसे ही आपका वो फास्टिंग ख़त्म होता है फिर से कुछ कैलोरीज़ को इंटेक करके अपने बॉडी को एक्चुअली ट्रेन करते हो कम से कम कैलोरीज देने के लिए। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो इतना हेल्दी नहीं है। सबसे बेस्ट अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए और आपको लाइफ टाइम तक करना है, एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का आता है कि ये डाइट करना है तो कितने टाइम तक करना है। तो डाइट जो है ना, ये आपका एक महीना किया, 2 महीने किया, ये उस हद तक नहीं रहता है। ये एक लाइफस्टाइल है। अगर आपने एक बार डिसाइड किया कि आपको करना है, तो आप इस रूटीन को फॉलो करने के बाद, जैसे एक बार आपको रिजल्ट मिलता है तो आपका जो डेली रूटीन रहता है वो इसी फूड के बेस के ऊपर रहता है। भले आप उसमें थोड़े बहुत रेसिपीज़ में चेंजेस कर दो, थोड़ा आप उसमें कुछ मसालाज ऐड कर दो, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, बट आपका जो फूड इनटेक है वो उतना ही होना चाहिए। तो इस टाइप से जब आप अपने माइंड को प्रिपेयर करते हो, आप बाहर की जंक चीज़ें या पार्टीज़ को अवॉइड करना शुरू करते हो, तो आपका बॉडी हमेशा हेल्दी रहेगा और हमेशा आपको रिज़ल्ट देता रहेगा। तो आई होप आपको डाइट चार्ट्स के बारे में समझ में आ गया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे वैसे कमेंट करना, मैं उस हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस करना है या कुछ ऐड करना है तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया है।